हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबको स्वागत है हमारे चैनल में। सीजन 2 का एपिसोड 27 अर्तुल गाजी। आइए देखते हैं। शुरुआती स्टेप। देखो जरा इन कई कबीले के जंगजुओं को गीदड़ों की तरह अपनी दुम हिलाते हुए वो हाथ चाटने आ गए जो इन्हें हड्डी डालता है। अरे हमारी बात तो क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी, और क्यों सुनूं मैं तो तुम्हें बहादुर जंगजू समझता था, लेकिन तुम नाकाम वापस आए हो। मेरी नजर में अब तुम कुछ भी नहीं हो, कोई औकात नहीं रही तुम्हारी। सरदार, कितने दावे किए थे तुमने बहादुरी के, लेकिन तुमसे एक आदमी नहीं पकड़ा गया। मेरे लिए मर चुके हो तुम दोनों। अब तुम दोनों की हैसियत अर्तुल भाई को खबर पहुंचाने के अर्थ कुछ साहब उनसे मिलना चाहते हैं। पहुंच जाएंगे। कैसे? अर्तुल को आज गेटली के पास वापस जाना है। तुआन बहुत तेज घोड़ा दौड़ाता है, वो पहुंचा देगा खबर। वो आ गया। कौन? मुझे तुमसे बात करनी है। अल्लाह आपसे राजी हो तुर्गुल भाई। अल्लाह आपसे भी राजी हो आलिम सरदार। ये जैसे सही और अजीम सरदार को गलत इतला देते हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है सरदार? आप ही बताइए। कहना क्या चाहते हो तुम? हम इस वजह से नाकाम हो के तुतकीन को पहले से मालूम था कि आप वहाँ अपने आदमी भेज रहे हैं। मुमकिन ही नहीं है। अगर मुमकिन नहीं है तो वो वहाँ क्या कर रहा था? तुतकीन अगर वहाँ ना आता तो हम तो अपना काम कर चुके थे सरदार। अगर आपकी जासूस ने आपको सही मालूमात नहीं पहुंचाई है तो इसके अब्दुल रहमान है। मार दे, उड़ा दे हमारी गर्दन, ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए आपका। मार दे क्यों नहीं? मैं ना कोरिया में आपके जासूस को जानता हूँ और ना ही कबीले में, और इससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन जासूसों की हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले तस्दीक और सिर्फ के पहाड़ों पर से गुजरना मंगोलों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तेरी ये सामान काट कर एक दिन कच्चा खा जाऊंगा मैं। वैसे अब इससे पहली बार बोल रहा है उनके लिए। आलिमा, अर्तुल का कुछ पता चला क्या? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। शादी का सुनकर बहुत खुश होंगे वो, यकीनन खुश होंगे वो। ऐसा कभी हुआ है कि भाई को अपनी बहन की शादी की खुशी मजा आया। और तुम, अगर मेरी शादी वहां हुई
चाहे हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ हो, क्या वाकई तुम ऐसा कर सकोगी? हाँ, क्यों नहीं? और क्या तुम मुझे अच्छे इंसान की सरजान कहाँ है? अरे बाबा, वो सो रही है वालिदा। उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, खाने पर नहीं आ सकेंगी। ठीक है, जरा जल्दी हाथ चलाओ, लड़कियों भी बहुत काम बाकी है। चलो शाबाश। ये तो साफ नजर आ रहा है। हम सालों से सिर्फ अपने मवेशी पालने की फिक्र में मसरूफ रहे हैं और वो हलम में जंग लड़ रहा था। मंगोलों के खिलाफ जंग में कारनामे दिखाए, ये तो होना ही था। लेकिन अगर अर्तुगरुल ने अपना एतबार ना खोया तो फिर ले जाएगा, और सुल्तान अलाउद्दीन से जो सरदारी आप हासिल करना चाहते हैं वो अर्तुगरुल को मिल जाएगी। परेशान मत हो, ये तमाम मसाइल एक एक करके हल कर लेंगे इंशाल्लाह, और ये देखेंगे सब कुछ जल्द बेहतर हो जाएगा। बहुत मुबारक रात है आज। भाइयों, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। कौन है ये सिपा सालार? मेरे तुमको जबाश नौयान तो इसे मारने वाला था। अब्दुर्रहमान और हमजा का तो दकीर से सामना हो गया वहां। अल्लाह मदद करे उसको। अब क्या होगा? एक अरसे से नौयान वजीर अर्तुगरुल से कोई राज जानना चाहता है। वो आज कुछ सरदार की उताक में कयाम करेगा और वो लोग दो के रिश्ते के लिए बाहर जाएंगे। यानी जब वो उताक में तन्हा होगा वहीं उसका काम तमाम कर दूंगा मैं। इतना आसान नहीं है। हमारे भाई अब्दुर्रहमान और हमजा ने उन्हें पकड़ने के लिए कारवान सराय पर हमला भी किया, तो फिर वो महफूज है कबीले में। समझदार एटलीस्ट। बहुत अच्छे। तो अब्दुल और हमने कबूतर को सांप के बिल में उतार दिया। और तो कुछ साहब ने हाइमा खानम से कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। कोई अहम बात है। तेरी तमीर और आर्तुक भाई ने आपको पैगाम भेजा है। मेरी उनसे मुलाकात को राज रहना कैसे? वो सुबह सवेरे अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाएंगे। मैं आज रात वहां आऊंगा। अरे और आज रात को प्लान कर रहा है। मेरी बात गौर से सुनो तुम। उनके पास जाओ तुम और कहो कि अर्तुगरुल भाई आपसे पड़ाव के करीब आज रात मुलाकात करेंगे। तो गुस्सा ही आता है।
अच्छा है बट ये ना बहुत मैनिपुलेट हो जाता है डर पे, जल्दी बातों में आ और जाता है। घर वालों को छोड़ के बाकी सबकी बातों में। मामू जान, खुश आमदीद। बहुत खुशी हुई। हमेशा खुश रहो। शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया। हमेशा आपका और अर्तुरुल साहब का नाम साथ साथ ही सुना है मैंने, कोनिया में, अर्ज़रूम में, मलाकिया में। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें, दुल्हन साहब अभी आ गई। खुश आमदीद। शुक्रिया बेटी। गोंजा गुल, ये है हमारी गोपची। सरजान की तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर है, बस जरा आराम कर रही है। अल्लाह सेहत दे उन्हें। आमीन। चलिए अंदर चलते हैं, आइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया है मैम। आइए। तशरीफ रखिए। बेटी बैठ जाओ। अनकंफर्टेबल हो रहा है।
पूरी तरह महफूज हूं इस कबीले में। बेफिक्र रहो, जल्द वापस आ जाऊंगा। चल अच्छा मैं जरूरी तक वो बात हो बस और वो अकेला करे, वो भी रिस्की है ना, देखें। नहीं भगवान लेके जाएगा ना, मुझे कुछ तो हो सकता है। आप मुझे ढूंढ रहे हैं? अर्जुन, अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं कि अपनी जिंदगी में आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। ये तो है। ओह, कोनिया की क्या खबर है? सुल्तान का मंगोलों के बारे में क्या ख्याल है? मौसम सरमा के बाद फौजें सरहदों पर रवाना होंगी और जंग के लिए मुकम्मल तैयार होंगी। पहले मुझे रवाना किया है ताकि मैं इलाकों और कबाइल का मुआयना कर सकूं। सारी मालूमात जमा करके सुल्तान अलाउद्दीन की खिदमत में अर्ज करूंगा। आप बताइए, आपके क्या इरादे हैं? मैंने सुना है तादाद में कम अफवाज पहले भी गालिब आ चुकी हैं बड़ी कुव्वतों पर। मेरी बेबसी ही मेरी कुव्वत है। नौयान को मेरी जानिब से किसी हरकत की उम्मीद नहीं। मैं उस पर अचानक हमला करूंगा। नौयान के खिलाफ आप कितने लोगों के साथ लड़ेंगे? बमसी के आने के बाद हम 4 लोग होंगे और एक गेटली भी है। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये यकीन है कि मुश्किलात में भी जो कहा है वो करें। कारवां सराय का वाकया सुना? नौयान क्या चाहता है आपसे? मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बात से आपका भी ताल्लुक है। ओइले के पास हमने अपना एक जासूस भेजा हुआ है। वो सालों से ये काम बखूबी अंजाम दे रहा है, मगर डर है कि वो जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। मेरा क्या ताल्लुक इस बात से? क्योंकि वो जासूस तुम्हारा बड़ा भाई है, सुगुर्तकी। तो वो अभी भी इनके साइड है। अरे बट उसको पता चल जाएगा। तो सुगुर्तकी मरा नहीं था। नौयान ने जब उससे अपना साथी कहा तो दिल नहीं मान रहा था। अल्लाह अज्ज दे, वालिदा सुनेंगी तो जी उठेंगी। जो गुफ्तगू हमारे दरमियान हुई आप किसी को नहीं बताएंगे। नौयान मुझे पकड़कर मुझसे यही बुलवाना चाहता है। वो उस जासूस और सल्जुक सल्तनत के मुताबिक हर तरह की खुफिया मालूमात हासिल करना चाहता है। मेरी जान खतरे में है, इसलिए उस तक पहुंचने का रास्ता आपको बताना चाहता हूँ। ये राज हमेशा हमारे दरमियान रहना चाहिए।
परेशान ना हो, सलामत रहे। मैं कल पहुंच जाऊंगा वहां। अरे वो क्या कर रहा है, मुझे वो जानना है। कौन था? अल्लाह हर शय देखता और जानता है। काय कबीले के लोगों ने यहाँ आकर दो दुर्गा कबीले को इन मुश्किल हालात में मजबूत और ताकतवर बना दिया है। मुझे यकीन है कि ये इत्तेहाद आगे चलकर और भी मजबूत साबित होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में इन दोनों कबाइल का ये इत्तेहाद खुशियों के नए दरवाजे खोलेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई इंशाअल्लाह। मुख्तसरन ये कि अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत को पूरा करते हुए आपकी बेटी गोपचे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सबसे पहले तो दुर्गा कबीले के सरदार का हमारे खैमे में आकर मेरी प्यारी बेटी गोपचे का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगना हमारे लिए बाइस एजाज है। लम्हात साथ देखे अरतुरुल और हलीमा की शादी, गुंदुक्तू और सलजान की शादी, ऐसे बहुत से लम्हात। मेरी दुआ है कि मेरा अल्लाह तूतकिल और गोपचे की शादी भी हमारे लिए इसी तरह यादगार बना दे। ओके। आमीन 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 आमीन। हाँ बोल दिया। आमीन इंशाअल्लाह। भटक मत। मैं मेहमानों के लिए जाकर शपथ लेकर आती हूँ। क्या हो गया? अभी भी अब्दुल पे झटका हुआ है। किस मुंह से जाएगी? बहुत इसको डिफिकल्टी होगी। तुमने मुझे नहीं देखा। हाँ नहीं देखा। इससे पहले कि आप यहाँ से चले जाएं, आपको कुछ बताना चाहती हूँ मैं। कोरकुट मामू, ये खुशी है बहुत ज्यादा।
अच्छा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ गोपचे। आपको लगता है मैं आपको भुला दूंगी, है ना? गोपचे, ऐसा मत करो। ये बात खत्म हो चुकी। सब पहले ही इतनी तकलीफ में है और तुम। अब आप चाहें मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप फिक्र मत करें। तू तक इनसे शादी कर लो, घर बसाओ, अल्लाह औलाद दे तुम्हें, मुस्तकबिल के ख्वाब दे। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। भाई भाई, कैसे हो तुरानी? ठीक हूँ भाई। इंशाल्लाह बड़े होकर बहुत बहादुर जंगजू बनोगे। इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह। कुछ साहब कल सुबह अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से रवाना हो रहे हैं और तुम दोनों भी मुझे सुल्तान दिल की पहाड़ी पे मिलोगे। हम हाजिर हैं भाई। भाई, ये हलीमा सुल्तान ने आपके लिए बनाई है। बहुत शुक्रिया भाई। आपको इस तरह आता देखकर बहुत दुख होता है मुझे। टेंशन हो गया। ये सोचो कि इस तरह ही सही आने के लिए जगह तो है हमारे पास। शुक्र करो। अल्लाह के अमान में। आप भी भाई। बहुत शुक्रिया भाई। देखना कितना क्यूट है वो। तुरानी नाम लिया करते हैं, तुरानी। तुर्को भाई आखिर ये सब कब खत्म होगा? अभी तक तो एक तो आना बाकी है। तो दुश्मन अपने ही ग्रोह में हो तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें उस गद्दार को ढूंढना होगा। खैरियत तो है कोचाबाश? सिपाही, परेशानी को कोई मशकूक आदमी कबीले में घुसा है। उन्होंने बस उसका साया देखा है। बहुत शुक्रिया कोचाबाश, बहुत शुक्रिया। समझ मुझे यकीन है अगर ऐसा होता तो उसका सर तुम्हारे कदमों में होता। कोई शक नहीं इसमें। माजरत चाहता हूँ। अगर मदद चाहिए तो हम साथ आए कोचाबाश? नहीं नहीं, शुक्रिया, देख लेंगे। अल्लाह हर काम में आसानी फरमाए। आमीन इंशाअल्लाह। आमीन इंशाअल्लाह। जीती रहो बेटी।
गोचे बेटी, मेरे लिए, तुम्हारे भाई के लिए और हलीमा सुल्तान के लिए कोई भाई की ये पेशकश बाइस शर्फ है। ये बहुत मुनासिब रहेगा। यकीनन आखिरी फैसला मेरा ही होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या तुम्हें हमारे इस फैसले पे कोई एतराज तो नहीं? इसलिए हम लोग तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। सरजान को मतलब चला ना, वो तो मारेगी, बाल पकड़ के मारेगी। पकड़ के मारेंगे। लेकिन की बीवी बनना किसी भी औरत की तरह मेरे लिए भी बाइस इफ्तिखार होगा। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस काबिल समझा। की नस्ल को आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का बायस होगा, और आप सब भी यही चाहते हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन खुशी भी है बट थोड़ा वो प्यार करता है, वो करता है, वो दिखता है, लेकिन वो प्यार कैसे वो यूज हो रहा है। हाँ। यूज कर रहे हैं इसको। सरजान अपने पति के लिए स्टेप उठाओ, अपना दिमाग और सीन हो जाएगी और कुछ नहीं। रियासत कायम और उनको मिसमार करने वालों के नाम खादिम आर्तुल का सलाम कबूल कीजिए। आर्तुल को इल्म हो चुका है कि उसका भाई जिंदा है। जो दुर्गा कबीले में मामलात और भी संगीन और पेचीदा हो चुके हैं। आर्तुल बावजूद तमाम मुश्किल और मेरी निगाह मुसलसल उसी पर जमी हुई है। आर्तुल भाई, खुश आमदीद भाई। सब ठीक है? खैरियत है? खैरियत है, शुक्र है। सबसे पहले तो अब्दुल-रहमान को बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंसाफ की खातिर जब तक आप लड़ते रहेंगे, अल्लाह की मदद हमेशा शामिल हाल रहेगी भाई। बहुत ये मीठा दिखता है बट ये है नहीं ऐसा लग लेकिन रहा इस वक्त एक और मसला दरपेश है। कुछ तो राज है। मौजूद गद्दार को तलाश और हमेशा रहेंगे, लेकिन असल मसला तो उन लोगों का है जो इंसाफ की खातिर तलवार उठाते हैं। लेकिन पॉजिटिव दे रहा था, डटा हुआ है। यानी मंगोलों को अगर आप रोकना चाहते हैं तो हमें मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ बगावत करनी होगी। अगर आप कयामत की आग को रोशन करना चाहते हैं, ये अच्छा लगा मुझे। बुखारा अच्छा वाला, ऐसा लगा। ये अच्छा था। अच्छी पार्टी वाला है। हमारे इरादे एक ही हैं, लेकिन अगर हम इस आग को भड़काना इरादे चाहते एक हैं तो ही याद हमारे। रखें, इस आग में गद्दारों को जलाना जरूरी है। गद्दारों को इस आग में जलाने से हमारे इरादों को तकवीत मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल के उजाले में देखना चाहता हूँ। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है यार। रात राज ढांप लेती है और दिन में राज आया होते हैं। सलामती की दुआएं आपके साथ हैं। आपके राज अल्लाह हमेशा राज रखे। बहुत शुक्रिया। बुरा न मानिएगा आर्तुर भाई, अपनी आंखें खुली रखें। उस गद्दार को तलाश करना है जो कबीले में मौजूद है। मेरी आंखें हमेशा खुली हैं भाई। वो दिन दूर नहीं जब हर गद्दार सामने होगा।
उदासी आसान। ओके अरे रे, अब ये एक नया अब तक तो सही लग रहे थे, लेकिन अभी थोड़े से डाइसी भी लग रहे हैं, पर वो अच्छा, मतलब लेकिन वो पॉजिटिव वे में दिख रहे हाँ, थे। कि वो अभी तक तो डटा हुआ अभी है। अच्छे से डटा, मतलब किसी को मैसेज कर दे कि बराबर है अपनी काम जी, पे जी। बराबर टिका हुआ है अब तक। तो वो एक सही था, बट स्टिल अभी भी डर लगता है, ऐसा जो छुप छुप के जो काम करते हैं ना, वो खतरनाक निकल सकते हैं। और उसको बराबर से पता चल गया वो खोजाबाज उसको सब बात है, बट अभी मुझे नहीं चाहिए उसके भाई को कुछ प्रॉब्लम, अर्जुन का बड़ा भाई, क्योंकि वो एक अच्छी न्यूज मिली कि वो जासूस है, भले वो उनके साथ है पर वो जासूस है, वो अगेंस्ट नहीं है, तो वो एक अच्छा है। और यहाँ गोपची की शादी पक्की हो गई फाइनली। इनफैक्ट इससे भी पता चल गया ना, अर्जुन ने बोल दिया मैं खुश रहूंगा ऑफ कोर्स, तो वो भी एक अच्छा है। चलो एटलीस्ट अभी इसको मूव ऑन हो जाना चाहिए, अभी कुछ और है ही नहीं ऑप्शंस। देखना होगा, बट मस्त था भाई, मजा आ रहा है, फुल एकदम जबरदस्त वाला मजा आ रहा है। और मजा मेरे को है ना, एक्चुअली तुझे पता है जब से सीजन 2 शुरू हुआ ना, मुझे एक आदमी का बेसब्री से इंतजार है, वामसी। अगर वो आ गया ना, वामसी का नाम आया है इसमें बहुत टाइम बाद, वो उसने बोला भी ना कि वामसी एक बार आ गए तो हम 4 लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे, तो मतलब होता है ना हम लोग ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। चलो देखते हैं, लेकिन बाम से आएगा तो फिर दोनों भाई भी आएंगे उसके छोटे, एक इनकी तरफ उसका भाई आएगा, उसका भाई भी आएगा छोटा सा। चलो देखते हैं आगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।